हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसका जो अपन करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह मॉडल पेपर अपने 3 घंटे 15 मिनट का मॉडल पेपर है और 80 पूर्णांक का होगा। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लें और इसके सभी क्वेश्चन सोल्व कर लें। यदि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दें। और सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपने हिंदी के मॉडल पेपर पर भी आपने बहुत सारा प्यार दिखाया और वो ऐसे कैसे प्रश्न छपे हुए मिले, तो आप ये वाला भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को चालू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस होते हैं जो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें अभी यहाँ पे आपको बताई गई है। अब हम आगे आएंगे। सबसे पहले अपने सामने आता है सेक्शन ए। सेक्शन अ, तो इसमें खंड अ आया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? याद रखना दोस्तों, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हमें 1915 और 1914 में हो जाती है, परंतु इसका सही आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, 1915। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था तो मेरे भी बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी। मैं भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरे 12th में 90% बने हैं। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे 12th में 90% बने हैं, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लगा देना। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम आएगा वह है यूरो। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश, हमारा जो भारत है वो दक्षिण एशिया में आता है और इसका सम्मिलित देश भारत ही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? याद रखना दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार। अगर आपको याद है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, यदि अगर आपको ये लाइन याद है तो भी आप एक बड़ा क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसमें ये कभी रिक्त स्थान में आ जाता है, कभी बहुविकल्प में आ जाता है, कभी छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, कभी बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। तो ध्यान दे देना इस पर थोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे विश्व जो है उसका सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है। तो सबको पता है, और नहीं पता है तो भी याद रखना, सी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन ट्विस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? मैं पहले ही बता दूं, यह सीधा अपने मॉडल पेपर और से उठा हुआ प्रश्न आएगा और अपने नोट्स में सीधी की सीधी इसकी लाइनें लिखी गई है। यदि अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर दें, इस चैप्टर के नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको अभी फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। परंतु आपको कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी ओनली एक कमेंट में। तो इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। एक दोस्तों, मेरी आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो। वीडियो को एंड तक देखा करो क्योंकि उसमें ही आपकी फ़ायदा रहेगा। अब आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति का पक्ष वाली राजनीति विचारधारा को कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों, इस विचारधारा को कहते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथ। बांगड़ू सम्मेलन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना। बांगड़ू सम्मेलन का एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकते हैं। बांगड़ू सम्मेलन कब हुआ? सिंपल 1955 में। डी याद रखना, डी। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी को कितनी सीटें मिली? कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु अपन को याद रखना है ए 352 ए। आगे बढ़ेंगे। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? 1974 में संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण हर जगह पर क्रांति का आह्वान किसने किया? तो याद रखना दोस्तों, जय नारायण प्रकाश, जय नारायण प्रकाश, बी, ब। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? राष्ट्रीय मोर्चे सरकार के प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, डीप क्वेश्चन है। यदि अगर आपको इसमें से कितने सही होते हैं वो बताना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने पानी में हो। इसका सही आंसर है सी, वीपी सिंह, वीपी सिंह। आगे बढ़ेंगे। अब हम आ चुके हैं रिक्त स्थान में।
आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखना। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। सबसे ज़्यादा परेशान हमको, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी ने किया तो वो थे रिक्त स्थान, क्योंकि हम रिक्त स्थान कहीं देखते ही नहीं है, बुक में कहीं होते नहीं और ये हमको मिलते ही नहीं है। परंतु मॉडल पेपर सोल्व करने का सबसे बेस्ट यही है कि हमें उसमें रिक्त स्थान भी मिल ही जाएंगे। तो आप एंड तक चलिएगा, एंड तक चलने वाले का ही फ़ायदा होगा। तो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन आया, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से तथा नामक 2 देश बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटे में पूछ लेगा, बड़े में पूछ लेगा, किसी में भी पूछ लेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर देना। तो चेकोस्लोवाकिया का बना, एक तो था चेक, याद रखना, पहला तो है चेक, फिर उसका दूसरा बनेगा स्लोवाकिया, इसका दूसरा बनेगा, एक तो बनेगा चेक जो मैंने पहले बताया, और दूसरा बनेगा स्लोवाकिया। तो ये इसके 2 देश बन गए थे। अब हम बात करें दूसरा, श्रीलंका की राजनीति में मुख्य समुदाय कौन सा था? श्रीलंका की राजनीति में मुख्य समुदाय कौन सा था? बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय जो था वह बहुत राजनीति में प्रभाव डालता था। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा गया। ये सबको याद होगा, ये हमारे नोट्स में से डायरेक्ट उठा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान। तो याद रखना, बॉम्बे प्लान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत की शरण मांगी। किसने मांगी? आपको पता है, मेरे को पता है, और सीधे मेरे नोट्स से उठा हुआ आया है, दलाई लामा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 370, धारा 370, अनुच्छेद 370। बस आगे बढ़ते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी। तो ध्यान रखना, गठबंधन की सरकार बनी, वो कौन सी थी? वो थी अपने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे सामने आ जाते हैं अति लघुरात्मक छोटे क्वेश्चन, जो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों में महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण क्या था? खनिज तेल प्राप्त करना और सैन्य ठिकाने बनाना। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। तो मुख्यालय का नाम है पेंटागन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड, पेंटागन। ओके, पेंटागन। आसियान संगठन किन्हीं 4 सदस्य देशों का नाम बताइए। तो आसियान में 4 सदस्य, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। सीधा उठा हुआ अपने नोट्स से क्वेश्चन है ये। भारत की लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आते हैं। तो ऐसा ये पूरा अपने पास ये पड़ा है। इसके तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात मानो, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फर खान। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम पंचवर्षीय व्यवस्था कब लागू हुई? 1951 में। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप मेरे से PDF ले लें तो आपका ये काम सुलभ हो जाएगा। फिर हमारे सामने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 2-2 नंबर के, ये भी आपको करने ही है। PDF ले लेंगे तो PDF से पूरा हो जाएगा। अब मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अब क्या करना है, हमारा साथ देना है। मैं आगे और अभी 2 मॉडल पेपर और लेके आऊँगा, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे। और इस चैनल को सर्वप्रथम आपको ये पूरा आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप इसके PDF ले लें और सोल्व कर लें बैठे बैठे। अब मैं आपको साफ बताने वाला हूँ, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें।